इस वक्त हम गिरावड़ में मौजूद हैं, जहां पर 11 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज का बड़े सत्र पर सम्मान समारोह है वो आयोजित होने वाला है। हमारे साथ अशोक दास मौजूद हैं, जो हम तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे थे। जो शुरुआती जो भक्त हैं उनमें से एक हैं अशोक दास, जो कि 1998 में जो नाम उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से लिया था, और ये शुरुआती बिल्कुल समय था जब संत रामपाल जी महाराज को जो नाम दीक्षा है वो दे रहे थे। और आज तो जो भक्त हैं वो जुड़ते हैं, सत्संग हैं वो टीवियों पर चलते हैं, सोशल मीडिया पर चलते हैं, लेकिन उस समय तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल जो घरों में जा कर के सत्संग हैं वो करते थे, एक एक भक्त को जो ज्ञान है वो समझाते थे और अपनी नाम दीक्षा है वो देते थे। तो आज अशोक दास से हम पूछेंगे उस समय के का जो माहौल कैसा था, कैसे जो संत रामपाल जी महाराज हैं अपने भक्तों को है वो ज्ञान सुनाते थे, और कैसा जो है वो सब चलता था। भगत जी स्वागत है सबसे पहले। सत साहेब जी, मैं आपसे संत रामपाल महाराज जी सतगुरुदेव के बारे में कुछ जानकारियाँ जो साझा कर रहा हूँ। उस समय गुरुजी गांव-गांव में जाते थे और 3 दिन का पाठ प्रकाश होता था, जो आजकल हमारे आश्रमों में होता है, अखंड पाठ होता था। तो उसमें गुरुजी सत्संग फरमाया करते, और गुरुजी जैसे बताते थे कि भाई 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मतलब, तो लोग जो है गाँव में पत्थर मारना, गाली गलौज करना, इस प्रकार की चीज़ें अक्सर हुआ करती थी। लेकिन गुरुजी हमें ये भी बताते थे कि भाई गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वा नहीं रहे। गुरुजी हमें ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, दुर्गा का, गणेश जी का और ब्रह्म का, ये 5 देवों के मंत्र देते हैं। उन मंत्रों का जाप करने की विधि बताते हैं। उस विधि से जब हम उनका जाप करते हैं तो हमारे शरीर में उन देवों के कमल हैं, वो कमल खुलते हैं, और वो कमल खुलने से वो देव प्रसन्न होते हैं और उनसे हम जीवात्माओं को लाभ होते हैं। ये है हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के भक्ति करने का सही प्रोसेस, जो सतगुरु रामपाल महाराज हमें बताते हैं। लेकिन जगत के लोगों ने, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी, जिनको सतगुरु रामपाल महाराज के ज्ञान से तकलीफ़ें हो रही थी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सुल्टा प्रचार शुरू कर दिया कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गलत बताते हैं, इनका जो है भक्ति छुड़वाते हैं। इस प्रकार का प्रचार, और इस प्रकार के जब उन्होंने गलत प्रचार किए तो उससे संत रामपाल जी महाराज को काफ़ी दिक्कतें उस समय में प्रचार में होती थी। लेकिन गुरुजी कहते थे बेटा एक समय ऐसा आएगा कि सारी दुनिया, पूरा संसार जो है नाम लेगा और इस ज्ञान का डंका बजेगा, और पूरी दुनिया के जो है ना जीवात्माएं, ये बेटा मोक्ष मार्ग है, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। और गुरुजी कहते थे कि अगर जैतन राजपाट चाहिए तो धर ले मारा है ध्याना, कि अगर किसी भी जीवात्मा को सांसारिक सुख भी चाहिए होते हैं तो वो भी इन्हीं मंत्रों के जाप करने से प्राप्त होंगे, इस भक्ति से ही प्राप्त होंगे। इस भक्ति के करने से किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट होता है, कोई मानसिक पीड़ा होती है, कोई तीन ताप होते हैं, वो दूर होते हैं। और ये चीज़ें तो गुरुजी रोंगे में देते हैं। इसका जो असली उद्देश्य है वो है जीवात्मा का आत्म कल्याण कराना, मोक्ष प्रदान कराना, उसे सतलोक ले जाना, सदा सदा से उस शाश्वत स्थान पर पहुंचा देना, जहाँ जाने के बाद कभी जीव की जन्म और मृत्यु नहीं होती। अच्छा भगत जी, मैंने शुरुआत से ही जब जिक्र किया कि अब तो फिलहाल तो टीवियों में भी सत्संग है वो गुरुजी का चल रहा है, और सोशल मीडिया और तमाम जो साधन हैं वो लोगों तक ज्ञान है वो पहुंच रहा है, लेकिन उस समय इतना प्रचार है वो नहीं था, ना सीडी थी, ना टीवियों में इतना ज़्यादा प्रचार था। तो आप सबसे पहले आप बताइए कि कैसे गुरुजी से मिले आप, कैसे जुड़े आप? भाई ऐसा था कि हम 4-5 जीवात्माएं थे, उनमें सारे के सारे पढ़े लिखे थे, और हम 4-5 शाम को एक जगह इकट्ठे होते थे खाना खाने के बाद, और इकट्ठा होके हम परमात्मा की चर्चा किया करते कि भाई परमात्मा कबीर साहब हैं या राधा स्वामी में हैं या मंदिरों में पुजारियों के पास, मतलब कहाँ हैं, उस बात की खोज में लगे थे। तो एक दिन हमारे साथ हमारा एक साथी मेरे गांव का, वो खोरडा गांव में उस समय टीचर था, वो शाम को घर आया और हम शाम को खाना खाने के बाद वहाँ इकट्ठे हुए, तो उसने बताया कि खोरडा गांव में कोई महाराज आया हुआ है और वो बताते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग कर रहा है।
तो क्या हमें चलना चाहिए? तो हमें हमारे दिमाग में आई कि भाई क्यों ना हमें उस महाराज से भी मिला जाए, क्योंकि हम जगह जगह जा तो रहे थे लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो हमने अपना निश्चय किया कि भाई कल सुबह जो है हम ट्रैक्टर जोड़ के और ट्रॉली में बैठ के चारों पांचों के परिवार और हम सब जाएंगे उस महाराज के पास और उसका ज्ञान समझेंगे या प्रयास करेंगे जानने का उनको। तो हम सुबह 10 बजे वहाँ खोरडा गांव में पहुँचे, जहाँ गुरुजी पाठ प्रकाश का भोग लगा चुके थे और गुरुजी चलने की तैयारी में बैठे थे। अब जब हम वहाँ गए तो गुरुजी हमें देख के काफ़ी प्रसन्न हुए कि भाई ये इतनी आत्माएं परमात्मा की कहाँ से आ गई। तो गुरुजी बोले, भाई तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि हम कब सत्संग करते हैं? सत्संग भी हो चुका है और ये भोग भी लग चुका, हम तो जानने वाले थे और आप लोग आ गए। हमने कहा जी हमें तो हमारा एक साथी है उसने ये बताया था कि उस खोरडा गांव में कोई महाराज आया हुआ है और वहाँ हम इसलिए हम आपसे मिलने के लिए आ गए। तो जब मैंने गुरुजी का दर्शन किए तो उनका जो आभा मंडल था वो इतना मजबूत था कि मुझे लगा कि अब हम सही स्थान पर पहुँच गए। उनके आभा मंडल से मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने कहा जी आप हमारे घर पे सत्संग कर दो। गुरुजी बोले, बेटा सत्संग नहीं होता। मैंने कहा क्या होता है? तो गुरुजी ने बताया कि बेटा पाठ प्रकाश होता है। मैंने कहा जी हाँ यो पाठ प्रकाश हो तो यो ये कर दो हमारे घर पे, तो कोई पता नहीं था। गुरुजी बोले, बेटा ऐसे नहीं होता। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे होता है? तो गुरुजी बोले, बेटा नाम लेना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी से बताया कि जी मैंने 6 महीने पहले नाम तो लिया था, जो राधा स्वामी का ठाकर सिंह महाराज है, कोई दिल्ली में उनका वो आश्रम है। तो वो मेरे को बोले कि भाई हम तेरे को साक्षात दर्शन करा देंगे परमात्मा के, अगर आप हमसे नाम लेना चाहो। तो मैंने सोचा कि भाई हमें परमात्मा चाहिए, ये परमात्मा से मिला देंगे तो दिक्कत क्या है। तो उन्होंने मेरे को 5 नाम दिए और वो बोले अभी आपको हाजिर में दर्शन कराएंगे। उन्होंने वो रात 11 बजे की बात है, 11 बजे से 2 बजे तक मुझे बैठाए रखा कि आप कानों में उंगली डालो, भाई ऐसे ध्यान लगाओ। मैंने उंगली डाली, ध्यान लगाई। कहता है धुन सुनी? मैंने कहा नहीं सुनी। कहते दर्शन हुए? मैंने कहा नहीं हुए। कहता है आपके पाप कर्म ज़्यादा है इसलिए आपको धुन सुनाई नहीं दे रही, आपको दर्शन नहीं हो रहे, आप इसका अभ्यास करो तो आपको ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। हमने सोचा चलो हो सकता है भाई हम ज़्यादा पापी कर्मी जीव हों और भाई हमारे पाप कर्म ज़्यादा हो इसलिए दर्शन ना हुए हों। भाई ये ठीक बता रहे हो। तो हम भाई किसी को झूठा भी नहीं मानना चाह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं कर लूँगा अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैंने 6-7 महीने तक उस चीज़ को फॉलो किया। उसी दौरान अब मुझे ये तो लग रहा था कि ये चीज़ है तो ठीक नहीं, लेकिन मैं फॉलो भी कर रहा था क्योंकि कोई उपाय दूसरा नहीं था। फिर हम उसी दौरान गुरुजी के शरण में आ गए। तो मैंने गुरुजी से बताया जी मैंने नाम ऐसे ऐसे उनसे ले रखा है। गुरुजी ने बताया कि बेटा वो तो सारा काल का जाल है। वो गुरुजी ने बता भी दिया कि वो जो प्रकाश वगैरह दिखते हैं वो सारे काल का प्रारूप है, वो निराकार रूप बताते हैं, वो ही है ये सब। मैंने कहा ठीक है जी मैं उस बात से आपकी से सहमत हूँ, आप मुझे हमें नाम दे दो। तो उसमें से जो हम गए थे उसमें से 8-10 आत्माओं ने परमात्मा से उस समय दीक्षा ली सतगुरुदेव से। तो दीक्षा ली और लेने के बाद हमने कहा जी हमारे आप यहाँ पाठ प्रकाश अब रख दो। तो गुरुजी ने 10-20 दिन के बाद हमारे यहाँ पे पाठ प्रकाश करने आए। वो ज्ञान हमें थोड़ा थोड़ा भाई 2-3 घंटे मिलते थे सत्संग, एक सत्संग सुनने को, पाठ को सुनने को, क्योंकि उस समय ना तो कोई दूसरे साधन तो थे नहीं। तो गुरुजी जब जगह जगह जाते, जगह जगह उस ज्ञान का प्रचार करते, तो जिस प्रकार रोज़ जो होता है हिरण होता है, जो जंगली जानवर पशु होते हैं, वो जैसे खुड़के को सुन के भागते हैं ना, ऐसे ही जीव फड़कते थे। सत्संग सुने लोग आ जाते, जब गुरुजी वो प्रचार वो शुरू करते सत्संग तो भड़क जाते, कहते कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये क्यों है, ये क्या है, आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि उन लोगों को जो हमारे धर्मगुरु हैं, 2 धर्मों के ठेकेदार हैं, उन्होंने बहका के रखा हुआ था कि भाई मंदिर में है भगवान, भगवान मूर्ति में है, मूर्ति के प्राण पर शीशा हो जाती है। अब ये सारे जो भ्रम थे भाई, जीवात्मा हम उसमें जकड़े हुए थे। भाई हमें किसी ने बताया था कि राम भगवान है तो हमने मान लिया कि राम भगवान है, हमें किसी ने बताया कि विष्णु भगवान है, शिव भगवान है तो हमने मान लिया कि शिव भगवान है, भाई लिखा है। अब गुरुजी कहते हैं कि भाई जब गुरुजी ये कहते हैं कि भाई वो कबीर भगवान है, तो लोग कहते हैं तो जुला है, दानक था, ये तो ऐसे था वैसे था, इसको कैसे भगवान बता रहे हो। तो यो एक मतलब समाज में हजम होने वाली बात नहीं थी। लेकिन गुरुजी कहते बेटा कि सच यही है कि कबीर भगवान है,
और जो गरीबदास जी महाराज ने ग्रंथ साहिब जो लिखा है उसमें बहुत ही विस्तार से जो है ना एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी ने कि कबीर इज गॉड, कि कबीर ही भगवान है और वो उनकी शक्ति जो है वो अथाह है और उस शक्ति से उस मंत्र के जाप से जीव आत्मा को सांसारिक लाभ भी मिलते हैं और सतलोक भी प्राप्त होता है इसी भक्ति के करने से। भगत जी, आप तो शुरुआती भक्तों में से एक हैं, जो आप तो आजकल तो टीवियों पर ही देखते हैं संजी को, जो भक्त हैं नए, तो कोई ऐसा कोई वाक्य बताइए जिस जो नए भक्त हैं उनको खुशी हो उस चीज़ को सुन के, ऐसी कोई जो स्टोरी है वो, जो क्योंकि आप साथ रहते होंगे उस समय, तो क्या कुछ स्टोरी? हाँ, हमें गुरु जी का सानिध्य करने का भाई शुभ अवसर मिला, उन्होंने हम पे दया करी। तो कई बार गुरु जी जब किसी यहाँ पाठ करने जाते और हमें उनका सानिध्य प्राप्त होता, उनके साथ रहने का मौका मिलता, तो हम देखते कि भाई गुरु जी शाम का भंडारा करने के बाद 2 घंटे सत्संग करते। सत्संग के बाद सभी जीवात्माओं को जो वहाँ पे होती थी, जो भगत होते, उनको चरण सेवा देते 2-2, 5-5 मिनट, और ऐसे 11-12 बज जाया करते। और 11-12 बजे के बाद कोई एक आधा भाई हम जैसा कोई निकम्मी आत्मा कहो भाई, वो परमात्मा से प्रार्थना कर लेती, परमात्मा दया कर दो चरण सेवा की, तो परमात्मा उसे चरण सेवा देते, उसे ज्ञान समझाते। और रात के 2 बजे तक ऐसा प्रोसेस चलता रहता। और रात 2 बजे के बाद केवल 2 घंटे विश्राम करने की लीला करते थे सतगुरुदेव, और 4 बजे फिर खड़े हो जाते थे। 2 ही घंटे रेस्ट? 2 ही घंटे। हमने तो बार कई बार ऐसा मौका मिला सतगुरुदेव का सानिध्य करने का, तो भाई मुझे जो मौका मिला उसमें तो मैंने यही पाया कि गुरुजी 2 से 4 2 घंटे ही, मतलब कोई कपड़ा जैसे चादर होती थी उसको ओढ़ के और सीधा लेटते थे, कोई अंग कभी हिलता नहीं था, कुछ नहीं था, और बिल्कुल सीधा लेट जाते और 2 घंटे की लीला करते, 4 बजे खड़े हो जाते थे। कोई ऐसी घटना भी, क्योंकि आप तो सत्संग में भी कई जगह साथ गए होंगे गुरुजी के, तो कोई ऐसी घटना जो नए जो भक्त जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहते हो कि आज भी याद करते हो और वो घटना एकदम से आंखों के सामने है, वो आ जाती हो कि ऐसी घटना हुई थी? ऐसे वैसे तो बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो परमात्मा के साथ। अब क्या था कि सतगुरुदेव से कोई भी हम प्रार्थना करते, कोई बात कहते, तो गुरुजी हमें कहते कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो हमें लगा कि गुरुजी परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो कबीर साहब हैं और ये उनके परम भगत हैं, और भगवान भगत के बस में हो, यह बात हमने कितने सुन रखी थी समाज में। तो हमने नहीं सोचा कि भाई गुरुजी पूरी पावर गुरुजी ने बस में कर रखा है कबीर भगवान को, इसलिए ये जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं उनसे। और न्यूना बेरा था कि ये स्वयं ही कबीर भगवान के रूप, मतलब रामपाल रूप में कबीर भगवान आए हुए हैं। और जब हम गुरुजी से बात करते, कोई भी चर्चा करते, तो गुरुजी कहते बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो हमें लगता था कि भाई परमात्मा तो कबीर साहब हैं और ये हमारे गुरुदेव हैं। उस समय से पिछले 12 साल से जेल में ही हैं, कोई नया सत्संग नहीं हुआ है, तो उस जो आप जो जुड़े थे उस समय से और अब के समय में कितना बदलाव आप मानते हैं इस चीज़ को? गुरुजी ने एक बात हमें और कही थी, जब हम बैठे थे चंद आत्माएं गुरुजी के पास, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आज भी कौनती रहती है कि गुरुजी बोले बेटा इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अलावा कोई दूसरा संत नहीं है। तो मुझे लगा था कि भाई ये तो सही है कि भाई हमारे गुरुजी हैं और संत भी हैं, ये तो ये झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ बोलने से इनको क्या मिलेगा। और वो बात हमें हजम भी नहीं हो रही थी। हमें लग रहा था कि अगर गुरुजी सच बोल रहे हैं, भाई गुरुजी झूठ तो बोलेंगे नहीं, गुरुजी सच बोल रहे हैं, और अगर गुरुजी सच बोल रहे हैं कि किस ब्रह्मांड में ये अकेले संत हैं, तो ये जो बड़े बड़े डेरे हैं भाई राधा स्वामी का है या दूसरे बहुत सारे पंथ और डेरे हैं हिंदुस्तान में, उनके पास करोड़ों में संख्या है, तो और गुरुजी के पास तो उस समय 1000-2000 भगत ही होते थे पूरे ऑल इंडिया में सारे मिला के। तो हमें लगता था कि फिर ये क्या है। जैसे गुरुजी एक वर्णन बताते हैं कि छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप से पूछता है कि ये क्या है, पापा कहता है बेटा ये पेन है, वो कहता है ऐं, वो फिर पूछता है कि क्या है, वो कहता है पेन है, वो कहता है ऐं। तो वही स्थिति हमारी थी कि बच्चे को ये तो विश्वास है कि पापा झूठ नहीं बोल रहा, ये पेन ही है, लेकिन वो ऐं करे जा रहा है, उसको विश्वास भी नहीं हो रहा कि वो पेन है।
और वो ये भी मान रहा है कि मेरा पापा झूठ नहीं बोलता। तो यही हालत हमारी थी कि हम सोचते थे कि भाई गुरुजी तो झूठ नहीं बोल सकते, गुरुजी कह रहे ये सत्य है, लेकिन ये सत्य है तो फिर यो क्या है। फिर एक बार मैंने गुरुजी से पूछा भी, गुरुजी ये क्या? गुरुजी बोले बेटा ये काल का बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये इन जीव आत्माओं को फंसाए रखने के लिए जो पुण्यकर्मी आत्माएं होती हैं ना, उनको इस गुरु पद पर बैठा के और इनके जो पुण्यकर्म है उनको बर्बाद करवाता रहता है। ये मतलब अब तो करोड़ों भक्त हैं वो संत रामपाल जी के हो रहे हैं, तो कितनी जब गुरुजी ने अपने परिवार को छोड़ दिया था तो क्या कभी उनकी याद करते थे वो? गुरुजी जब भिवानी जींद कुटिया में रहते थे सबसे पहले, गुरुजी ने जब हम पे दया करी सन 1998 में, हमारे इस दास के यहाँ सत्संग पाठ प्रकाश का जो है खुलासा करने आए परमात्मा उसका, तो उस समय वो चीज़ भी मुझे बहुत वो करती थी। उस दिन गुरुजी तलवंडी भाई गए हुए थे, क्योंकि तलवंडी भाई जो है हमारे दादा गुरु का स्थान था, वो दादा गुरु हमारे वहाँ रहते थे। तो दादा गुरु थे उस समय चले गए थे इस संसार से, लेकिन तलवंडी भाई गुरुजी सत्संग करने जाया करते। तो गुरुजी तलवंडी भाई थे और गुरुजी को एकदम ध्यान आया जैसे दिन में कि भाई आज गोरिया में पाठ प्रकाश है अशोक दास के यहाँ। तो गुरुजी उसी समय तलवंडी भाई से निकल पड़े गाड़ी लेके, और जो भगत गुरुजी के साथ रहते थे वो कहते थे कि भाई गुरुजी ड्राइविंग आप कम करते थे, ड्राइवर होते थे, वो ड्राइविंग करके लेके चला के लाते थे। लेकिन उस दिन गुरुजी के पास कोई ड्राइवर नहीं था और गुरुजी स्वयं गाड़ी चला के तलवंडी भाई से जींद पहुँचे शाम 4:30 बजे। और जैसे ही 4-4:30 बजे गुरुजी वहाँ पहुँचे जींद कुटिया में, तो गुरुजी ने अंदर गए और भक्तों को ये बता के आगे कि भी गोरिया पाठ प्रकाश चल रहा है और वहाँ सत्संग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन अंदर गए, बाहर निकला, पानी भी नहीं पिया वहाँ पे कि लेट हो रहा हूँ। और ऐसा कह के तो भागती हुई मतलब गाड़ी जब चलाने लगे गुरुजी, तो कोई एक भगत गाड़ी में पीछे से लटक के बैठा। उस भगत ने आके हमें ये बात बताई कि गुरुजी खुद ही तलवंडी भाई से गाड़ी चला के लाए हैं और खुद ही यहाँ तक गाड़ी चला गए। गुरुजी ने रास्ते में पानी भी नहीं पिया। और गुरुजी आए, गुरुजी आते ही बोले बेटा मेरा ध्यान नहीं रहा था कि आज पाठ है, मुझे जैसे याद आया तो मैं वहाँ से तुरंत निकल पड़ा। और बेटा अब आप ऐसा करो कि जल्दी से मतलब शाम के सत्संग की तैयारी करो, भंडारा करा के। और जैसे ही गुरुजी गाँव में आए तो वहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी और गाड़ी आई तो मैं चक्कर काट रहा था कि गुरुजी आने वाले हैं, लेट हो गए, पता नहीं क्या बात होगी, इंतज़ार में वेट कर रहा था गली में। तो जैसे गुरुजी की गाड़ी आई तो मैंने गुरुजी की गाड़ी के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। और जब मैंने गाड़ी के सामने दंडवत प्रणाम किया तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, रेत में ही मिट्टी में मतलब प्रणाम किया। तो गुरुजी गाड़ी को रोक के नीचे उतरे और नीचे उतरे तो मैं वहाँ प्रणाम कर रखा था। गुरुजी ने मुझे उठा के छाती से लगा लिया। जो मेरे कपड़ों में मिट्टी लगी तो गुरुजी के कपड़ों में भी लग गई। अब जब गुरुजी के कपड़ों में मिट्टी लगी तो मैंने कहा गुरुजी कपड़े चेंज कर लो। गुरुजी बोले बेटा अब तो सत्संग फरमाएंगे जो है, अब सत्संग का समय होने वाला है, भंडारा कराओ फटाफट सत्संग। गुरुजी ने रात में सत्संग किया। सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी गुरुजी स्नान के लिए, भाई नहाने धोने के लिए। गुरुजी बोले बेटा यहाँ पे कोई बाहर खेतों में घूमने के लिए जाएं, कोई कुआं वगैरह ठंडा पानी मतलब कोई व्यवस्था है? गर्मी का समय था। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक कुआं है, उसका बहुत मीठा और ठंडा पानी है और वहाँ जो है नहाने की व्यवस्था है, मतलब रस्सा बाल्टी और चबूतरा है बना हुआ है। गुरुजी बोले ठीक है बेटा वहीं चलेंगे। तो एक भगत और था मेरे साथ और एक मैं, हम दोनों के दोनों गुरुजी के साथ, गुरुजी के हमने कपड़े ले लिए और हम गुरुजी के साथ चल पड़े। और गुरुजी बहुत तेज़ स्पीड में चल रहे थे और हम उनके साथ हाँफते हुए भाग रहे थे। और तो गुरुजी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम मतलब हाँफते हाँफते गुरुजी के साथ साथ वहाँ तक पहुँचे। पहुँचते ही गुरुजी फ्रेश होने की लीला करने चले गए। अब जैसे गुरुजी फ्रेश होके आए तो वो भगत और हम दोनों खड़े थे। तो वो भगत मेरे को कहने लगा भाई ये बताओ कि फैसला करें कि गुरुजी को नहलाएगा नहलाएगा कौन और भाई कौन पानी खींचेगा। मैंने कहा भाई जो आपको ठीक लगे आप कर लो। वो बोला भाई मैं तो पानी खींच दूंगा, रस्से से निकाल दूंगा कुएं से, भाई आप नहलाओगे गुरुजी को। तो मैंने जैसे गुरुजी के कमर में हाथ फेरा, हाथ मतलब भाई सेवा के लिहाज से। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी गुरुजी क्या मैं आपके सिर को भी मसल सकता हूँ? गुरुजी बोले बेटा सेवा के भाव से तो जो है ना, तो हमें जो है
गुरुजी ने हम पे दया करी, हमें वो नहलाने की सेवा भी दी। और भाई उस समय वहाँ ना गए तो गुरुजी ने बताया कि बेटा ये जो कुआं जिस आत्मा के उस पर बना हुआ है ये बहुत पुण्यकर्मी आत्मा, इसके बहुत बड़े पुण्य बन रहे हैं। तो उस समय हमें नहीं पता था कि परमात्मा जिस कुएं पे नहा लें, जिसके उसका यूज़ कर लें तो उसके कितने पुण्य बन जाते हैं। उस समय तक तो यही था कि हम ये मानते थे कि ये हमारे गुरु हैं, पिता समान हैं, मतलब गुरु कहो पिता कहो वही दर्जा हमारे दिमाग में उनका था। कहा जाता है गुरु का जो भगवान से भी बड़ा दर्जा। हम भगवान से बड़ा है, लेकिन भगवान हम कबीर साहब को मान रहे थे, लेकिन फिर हमें बाद में पता लगा कि ये तो परमात्मा कबीर साहब ने संत रामपाल महाराज को तो सतलोक भेज दिया और ये तो स्वयं ही संत रामपाल महाराज के चोले में आके आप बैठे हुए हैं। और अब वो चीज़ें जो है पूरे समाज के सामने प्रकट होगी। और ये सही बात है कि गुरु जी का स्वभाव इतना कोमल, इतना निर्मल, और उनका वो हर किसी भी आत्मा को कभी दुख नहीं देते थे। कोई भी आदमी, हाँ मैं आपको एक कोसली में वो जो 5 दिन का समागम हुआ था उसमें गुरुजी ने हमें एक विशेष हिदायत दी थी। उससे भी हमें देखा था कि वहाँ पे पीछे झुग्गी झोपड़ियाँ थी, लोहार गाडे जो होते हैं वो भी लोग थे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग थे। तो गुरुजी ने कहा था बेटा ये जो आत्माएं हैं ये यहाँ भंडारा करने के लिए आएंगी, इनको ज़्यादा भूख है, मतलब तकलीफ़ में है ये लोग, तो अगर ये दिन में 5 बार भी भंडारा करेंगे तो आप इनको 5 बार भंडारा कराओगे और आदर से कराओगे और सबके बीच में बैठा के कराओगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया तो बहुत गलत होगा। ये गलत बातें होती हैं बेटा। सारी जीवात्माएं, सारे बच्चे परमात्मा के हैं और सभी जीवात्माएं परमात्मा की हैं। सारे हम एक भगवान के बच्चे हैं। चाहे वो हमारे गुरुजी का एक नारा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, कि हम सभी धर्मों के बच्चे, सभी जातियों के बच्चे, हम सब एक मालिक के बच्चे हैं। और काल ने या हमें बांट रखा है, हमारे साथ धोखा कर रखा है। तो कोई भेदभाव गुरुजी के दिमाग में ना पहले था ना आज है। गुरुजी हर बच्चे को, चाहे किसी ने नाम ले रखा है चाहे ना ले रखा है, हर प्राणी मात्र की भलाई के लिए उस समय भी तत्पर रहते थे। अपने सेवादारों को भी यही बताते थे कि बेटा जो ताको काटा वो है, ताको बो तू फूल, और तोए फूल के फूल और वाह को है तरसूल। कि जो तुम्हारे साथ तुम्हें पत्थर मारे, तुम्हें गालियां दे, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, अगर कभी समय आए उनकी सेवा का कोई मौका आपको मिले तो उनकी सेवा ज़रूर करना बेटा। कोई अपने राग द्वेष नहीं रखना आपने। अगर आप राग द्वेष ईर्ष्या अपने अंदर रखोगे तो आप सतलोक नहीं जा पाओगे। सतलोक जाने के लिए गुरुजी ने बताया कि एक तो घमंड और एक राग द्वेष, ये नहीं होने चाहिए बेटा। अगर ये होंगे तो हम सतलोक नहीं जा पाएंगे। और गुरुजी कहते हैं बेटा ये तुम्हारी रिहर्सल कराई जा रही है यहाँ पे, इस प्रकार से बात करने के लिए भगत जी। सत साहेब जी, सत। अशोक दास थे, झज्जर जिले के गोरिया गांव से हैं और शुरुआती उन भक्तों में से हैं जब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर सत्संग हैं वो करते थे और भक्तों को एक एक जो भक्त है उसको अपना ज्ञान सुनाकर नाम दीक्षा है वो देते थे। तमाम अपने जो उस समय के जो बातें हुई, जो वक्तव्य हुए, वे अशोक दास जी ने हमें बताए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।